दोस्तों आप लोग टीडीएस का नाम सुने होंगे। तो टीडीएस क्या होता है पहले समझ लीजिए। टीडीएस भी एक प्रकार का टैक्स होता है। तो हम लोग सभी कोई टैक्स देता है, चाहे प्राइवेट में काम कर रहा हो या सरकारी में काम कर रहा हो, तो सभी लोग टैक्स देते हैं। और किस प्रकार से देते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि सभी लोग जितने भी लोग प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं वो सभी लोग किस प्रकार से एक टैक्स दे रहे हैं टीडीएस के तौर पे। एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे और टीडीएस क्या होता है इसके बारे में एक बहुत ही सरल तरीका से मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। अब दोस्तों मान लीजिए ये कंपनी है और इसमें जो एम्प्लॉय काम करने वाले हैं बहुत सारे हैं। सपोज दैट ये आपका ये कंपनी हो गया और ये जो है उंगली को मान लेते हैं हम एम्प्लॉय, यानी कर्मचारी जो है एक कंपनी है और उसके अंदर में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन अब कर्मचारी जो है मान लीजिए यहाँ पे कंपनी है और इस कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोई कहीं का है कोई कहीं का है। अब ये कि यहाँ पे कंपनी है और इसी मालिक का दूसरा यहाँ पे कंपनी है, तो तीसरा यहाँ पे कंपनी है, चौथा यहाँ पे कंपनी है, यानी एक ही मालिक का 4-5 कंपनी है। अब इसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहा है तो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जा रहा है उसका यहाँ पे, जो यहाँ पे काम कर रहा है उसका ट्रांसफ़र हो जा रहा है यहाँ पे, यानी कोई अस्थाई नहीं रह पा रहा है। तो उसको जो है इनकम डिपार्टमेंट के होते हैं क्या उनके पीछे पीछे घूमेंगे कि इस कंपनी में से उस कंपनी में गए तो वहाँ से अब वहाँ पे जाएंगे लोग टैक्स मांगने। क्या इस प्रकार से होता है क्या टैक्स मांगा जाता है? नहीं मांगा जाता है। टीडीएस आपसे नहीं बोला जाता है कि आपका टीडीएस कटेगा, लेकिन आपका टीडीएस काट लिया जाता है, वो भी डायरेक्टली। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, सपोज दैट कि 4-5 कंपनी है, एक ही मालिक का है, उसका जो ऑपरेटर है जिसको मालिक बोला जाता है एक ही है। अब जितना ये एम्प्लॉय है जिसको कर्मचारी बोला जाता है, अब जितने सारे एम्प्लॉय हैं इनको सैलरी कौन दे रहा है? तो ये कंपनी दे रहा है। किसी का सैलरी 4 लाख है, किसी का सैलरी 8 लाख है, किसी का सैलरी 20,000 है, किसी का सैलरी 10,000 है। इस प्रकार से सैलरी पोस्ट के हिसाब से सैलरी रहता है। और कंपनी जो है अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार से, काम के अनुसार से अपना उसका सैलरी फिक्स रखती है। लेकिन सबका सैलरी कौन देती है? सबका कमांड कौन करती है? कंपनी करती है। ये कंपनी के अंदर में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, चाहे 20 लाख का काम कर रहे हो या 10,000 पे काम कर रहे हो, सभी इसी के अंडर में काम कर रहे हैं। अब ये नहीं पूछेगी इनकम टैक्स वाले कि आपका सैलरी कितना है तो आपका इतना पैसा कटेगा, आपका सैलरी कितना है तो 20 लाख का इतना टीडीएस कटेगा। इस प्रकार से किसी भी एम्प्लॉय को नहीं बताती है, किसी भी कर्मचारी को नहीं बताती है। लेकिन आपका जो है टीडीएस देना है तो देना है। किसी कंपनी में कर रहे हो, किसी बैंकिंग में कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में प्राइवेट में कर रहे हो, लेकिन टीडीएस देना है तो देना है। अब हम सभी देते हैं, लेकिन किस रूप पे देते हैं, किस रूप में देते हैं ये आपको नहीं मालूम है। अब देखिए जैसे बताया हूँ कि ये कंपनी है और इस कंपनी के अंडर में ये एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब इसको मान लीजिए कर्मचारी हैं। सपोज दैट 5 कर्मचारी मेरे पास हैं, ये कंपनी है और यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करती है, यहाँ से इसको सैलरी दे रही है, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, सभी को दे रही है सैलरी यहाँ से। अब क्या बोलता है इनकम टैक्स कि भाई हम इसको ढूंढने नहीं जाएंगे, हम इसको ढूंढने नहीं जाएंगे और इसको भी, इसको भी, इसको भी, हम किसी को ढूंढने नहीं जाएंगे। तुम जिस कंपनी में तुम खुद एम्प्लॉय रखे हो तो तुम खुद इसको हैंडल कर रहे हो तो तुम खुद हैंडल करो। लेकिन इन लोगों का सैलरी जो है इसमें से 10% इसमें से कट कर लो। यानी अगर इसका 2 लाख है सैलरी तो इसमें से 10% कट जाएगा। अगर इसका 10,000 सैलरी है तो इसमें से 10% कट जाएगा और दोनों कट करके इसमें आएगा। अब ये कंपनी बोली कि
कि क्या हम, अब आप क्या कह रहे हैं कि हम कमीशन खाएं 10%, तो इन TDS क्या बोलेगा कि नहीं रे बुर्बक, तुमको नहीं खाना है, इसमें से 10%, इसमें से 10%, इसमें से 10% और इसमें से 10%, सभी में से 10-10% काट करके हमको दो। यही होता है TDS, डायरेक्ट कट जाता है। अब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ का जो मालिक है, सभी के जरिए, अब जितना का मेरा टर्नओवर है, जितना का इनकम है, मैं कितना सैलरी दे रहा हूँ, कितना मेरा सैलरी बन रहा है, कितना मेरे एम्प्लॉय का शेयर बन रहा है, कितना कर्मचारी का मैं जो सैलरी है मैं देता हूँ, इनकम का 10% TDS में चला जाता है। आप लोग गौर से इस बात को समझ लीजिएगा। जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो उन लोग ITR फाइल करते हैं, तो उन लोगों का ITR फाइल जब होता है ना, तो उसके जरिए उनका जो टैक्स होता है वो जमा हो जाता है। लेकिन आप सोचते होंगे कि मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, तो इसीलिए मेरा पैसा नहीं कटता है। लेकिन नहीं कटता है। वो कैसे कटता है? TDS के जरिए कटता है। बताया है ना कि किस प्रकार से एक कंपनी जो है कि आपका कंपनी से ही TDS कटवा लेती है सरकार, और TDS जमा कर देती है, इसमें से 10% आपको कट जाता है। इस प्रकार से सभी जितने भी एम्प्लॉय काम करने वाले हैं, सभी का पैसा कटता है 10%, और वो टैक्स में चला जाता है। यही होता है TDS। आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।